बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परमुटेशन कम्बिनेशन का आर्टिकल स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारा अभी परमुटेशन का आर्टिकल कंटिन्यू है। कम्बिनेशन इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में शुरू हो जाएगी। परमुटेशन की हम डिफरेंट टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट लिया गया था रिपीटेड डाटा और नॉन रिपीटेड डाटा से। उसके बाद फिर कुछ कंडीशनल परमुटेशन सामने आई और फाइनली सर्कुलर परमुटेशन सामने आई, और आप लास्ट पे पहुंच के यानी कि परमुटेशन के हवाले से ये लास्ट है, जिसमें हम सर्कुलर परमुटेशन और लीनियर जो स्ट्रेट लाइन पर परमुटेशन होती हैं उनका थोड़ा सा कंपैरिजन दिया जा रहा है फार्मूलों का। एक क्वेश्चन है 7 persons are to be seated at round table. 7 persons are seated at a bench. तो दोनों साइडों पे सेम स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस। उधर भी वही क्वेश्चन है। तरतीब से क्वेश्चन क्या है, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन 3 persons insist on sitting together, 4 out of 7 are to sit. इन्हीं तीनों क्वेश्चन का आंसर उधर देना है। तो फिलहाल देखिए, जब कोई पाबंदी नहीं है तो सर्कुलर परमुटेशंस में क्या होता है, टोटल अगर n है तो फार्मूला है n-1 का फैक्टोरियल, जबकि लीनियर परमुटेशंस में जितने नंबर हैं n उसी का फैक्टोरियल। सो इस साइड पे है n फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल, जबकि इस साइड पे है n-1 6 फैक्टोरियल। लाइन पर और सर्कल पर ये एक फर्क सामने आ गया। उसके बाद सेकंड, 3 persons insist on sitting together। अगर टोटल में से कुछ लोग इकट्ठे बैठने की बात करें तो फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइन में क्या होता है, n-m+1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई m का फैक्टोरियल। n टोटल होते हैं, जबकि m उसमें से इकट्ठे बैठने की बात करते हैं, सिटिंग टुगेदर। जब सर्कल की बात करेंगे इसी हवाले से तो ये +1 खत्म हो जाएगा। किस वजह से कि हमने सर्कल में एक लेस करना था। जैसे n और n-1 का फर्क है, इसी तरह उसमें से जब एक कम करेंगे तो वो 1 खत्म हो गया। n-m का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई m का फैक्टोरियल। तो यहाँ n 7 है, m आपके पास 3 है, तो इसके मुताबिक ये आपके पास सर्कुलर परमुटेशंस का सॉल्यूशन। तो इधर सर्कुलर इधर लीनियर परमुटेशंस का सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 4 out of 7 are to sit, यानी कि टोटल 7 persons हैं, उनमें से 4 लोगों ने बैठना है बेंच पर। अगर स्ट्रेट बेंच पर बैठना है तो फार्मूला इज NPR, यानी कि 7P4। ये हमारी रूटीन चलती आ रही है। इस साइड पे क्या होगा, वही फार्मूला। ये सब के लिए नया स्ट्रक्चर है NQR, यानी कि जो हमारी FSC BSc की हद तक काम हो रहा है उसमें हमें कभी ऐसा क्वेश्चन फेस नहीं करना पड़ा जिसमें हमें सर्कल में ये कहा जाए कि टोटल इतने हैं, उसमें से इतने लोग सर्कल में बैठाने हैं। तो यहाँ पर टोटल 7 हैं, उनमें से 4 persons को सर्कल में अरेंज करना है। तो कितनी परमुटेशन होंगी, फार्मूला NQR। इसका सॉल्यूशन होता है NPR डिवाइडेड बाई R, जितने अरेंज करने हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक ये सॉल्यूशन हुआ। इस साइड पर ज़ाहिर है 7P4 पहले बात हो चुकी है। हाँ जी, उसके बाद एक क्वेश्चन और अब दिया जा रहा है, 5 boys 4 girls सीट एट राउंड टेबल। एक टेबल पर ये सारे लोग बैठते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स सीट एट डिफरेंट टेबल्स। अगर बॉयज एक टेबल पे बैठे, गर्ल्स एक और टेबल पे बैठे, देन परमुटेशंस की क्या पोजीशन होगी, सारे लोग एक ही टेबल पे बैठे तो देन पोजीशन क्या होगी। और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हर राउंड टेबल पर एक सेक्स के लोग अलग अलग बैठे। तो फिलहाल फर्स्ट वाले का क्वेश्चन, जब एक ही टेबल पर सब लोगों ने बैठना है, ये देखिए बॉयज 5 गर्ल्स 4 टोटल 9, क्योंकि यहाँ पाबंदी नहीं लगाई गई किसी भी चीज पर, कोई कहीं भी बैठे, गर्ल्स बॉयज सेपरेट बैठे या इकट्ठे बैठे, यानी कि एक किस्म का
9 पर्सन जिन्होंने बैठना है, 9 आइटम्स हैं जिन्होंने अरेंज होना है। तो परमुटेशंस क्या हो जाएंगी, क्योंकि ये सर्कल है, राउंड टेबल है, इसलिए 8 का फैक्टोरियल। अब देखिए, क्योंकि बॉयज गर्ल्स की डिस्टिंक्शन ही हमने खत्म कर दी है, जब कोई पाबंदी नहीं लगाई गई तो रिजल्ट जस्ट 9 लोग हैं, ये वो किसी भी तरह के हों, इसलिए 8 फैक्टोरियल। हाँ जी बॉयज, उसके बाद जब दोनों ने अलग अलग टेबल पर बैठना है तो बॉयज के लिए 5 - 1 जो n - 1 का फैक्टोरियल का फार्मूला है, जबकि गर्ल्स के लिए 4 - 1 एक एक लेस होना है, क्योंकि अलग अलग टेबल हैं, दोनों टेबल सर्कुलर हैं तो दोनों में एक एक लेस होगा। एंड पे पहुंच के टोटल क्या होगा, जो परम्यूटेशंस हैं 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से, जो पहली वीडियोस में बातें आ चुकी हैं, एंड और आर का कंसेप्ट, एंड पर मल्टीप्लिकेशन, आर पर प्लस। ये देखिए बॉयज इस टेबल पर और गर्ल्स दूसरे टेबल पर, तो एंड का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इसलिए ये रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ बच्चे ने कंफ्यूज होना है कि क्या 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल तो नहीं करना, ये उसका रिजल्ट अभी बता दिया कि मल्टीप्लाई करना है एंड की वजह से। हाँ जी, उसके बाद यही लाइन अगर इधर को बढ़ाएं तो एट 1 राउंड टेबल व्हेन ईच सेक्स सिट टुगेदर। अब क्वेश्चन वही है, 5 बॉयज 4 गर्ल्स एक ही टेबल पर बैठना है, लेकिन एक सेक्स के लोगों ने इकट्ठे बैठना है। यानी कि अगर हम अरेंज करने की बात करें, यूं टेबल एक है, गर्ल्स 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 गर्ल्स, इस तरह से बॉयज बॉयज बॉयज, तो ये पोजीशन होगी, 5 बॉयज आपस में इकट्ठे होंगे, 4 गर्ल्स आपस में इकट्ठी होंगी। अब जो एक लेस करने वाला रूल है, क्योंकि ये सर्कल एक ही है, इसलिए हमने जो लेस करना है वो या तो बॉयज में से लेस करना है या फिर गर्ल्स में से लेस करना है। अगर बॉयज में गर्ल्स में से एक लेस करते हैं, टेबल एक है, 3 आ गई, 3 फैक्टोरियल। अब बॉयज में से एक कम नहीं करना, एक राउंड टेबल पर एक ही लेस होना है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम बॉयज में से एक कम कर दें, फिर गर्ल्स में से कम नहीं करेंगे, तो बॉयज 5 है, उसमें से एक कम किया 4 फैक्टोरियल, अब गर्ल्स में से कम नहीं करना, 4 फैक्टोरियल। एंड का आंसर कि गर्ल्स इस पे बैठेंगी और बॉयज साथ दूसरी जगह पे बैठेंगे, तो एंड की वजह से इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन। देखिए सम और प्रोडक्ट रूल इकट्ठा बताने की कोशिश कर रहे हैं, दरमियान में और या बॉयज से कम करेंगे या गर्ल्स से कम करेंगे, तो इस तरह से ये आर की जगह पे वो प्लस आ गया। ये आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशंस का लीनियर परम्यूटेशन से एक स्ट्रक्चर बताया गया। हाँ जी, उसके बाद अब आप यहां से नोट करेंगे, एक तीसरा क्वेश्चन है, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सिट एट 1 बेंच। अब यानी कि क्वेश्चन यही है, लेकिन वो लीनियर एक लाइन पर बैठाना है। जब बेंच पर बैठना है, 1 बेंच विद नो रिस्ट्रिक्शन, सब ने एक ही बेंच पर बैठना है, 5 बॉयज 4 गर्ल्स, कोई इकट्ठे बैठ जाएं, कोई सेपरेट बैठ जाएं, किसी भी जगह अल्टरनेट बैठ जाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि 9 पर्सन्स ने बैठना है। तो सॉल्यूशन इज 9 फैक्टोरियल, 5 बॉयज प्लस 4, तो n इक्वल टू 9 का फैक्टोरियल। उसके बाद दूसरा क्या, 1 बेंच विद अल्टरनेट सिटिंग, एक ही बेंच है, उस पे सिटिंग अल्टरनेट होगी, यानी कि एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, तो अंडरस्टूड है बॉयज की तादाद 5 है, गर्ल्स की तादाद 4 है। हम बॉयज को दोनों साइडों पे फिट करेंगे तो देन ही ये पॉसिबिलिटी बननी है, यानी कि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जस्ट 1 पॉसिबिलिटी। बॉय दोनों साइडों पे होंगे, बॉय से स्टार्ट करेंगे तो गर्ल बॉय, देन 9 लोग अरेंज हो सकते हैं अगर उनको हमने अल्टरनेट बिठाना है। तो इस हवाले से अब जो आगे काम हो रहा है, ये देखिए गर्ल्स आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं जगह, यानी कि ये मिस आमना फर्ज करे नाम है, ये मिस नरगस फर्ज करे नाम है, ये इधर आ सकती है, ये उधर जा सकती है, ये मिस आयशा फर्ज करे नाम है, तो ये आपस में चेंज हो सकती हैं।
तो इनका आपस में चेंज होने के लिए रिजल्ट ये देखिए 4 फैक्टोरियल, ये पोजीशन 4 फैक्टोरियल गर्ल्स की, और जो बॉयज हैं अहमद बिलाल वो आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने आपस में जगह बदल सकती है, बिलाल यहाँ बैठ जाए, अहमद यहाँ, बिलाल उधर, तो वो कितने तरीकों से एडजस्ट होंगे, वो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये बॉयज का ये गर्ल्स का, यानी कि आप मल्टीप्लीकेशन क्यों आया दरमियान में, इस बेंच पर ऐसे बैठना है, बॉयज ने इन जगहों पर बैठना है एंड गर्ल्स ने इन जगहों पर बैठना है। अब आपको एंड का कंसेप्ट सामने आ गया कि एंड लगेगा, इसलिए दरमियान में मल्टीप्लिकेशन, ये आपका रहा सॉल्यूशन। अब इसकी कैलकुलेशन हो सकती है 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24, दोनों का प्रोडक्ट बन के आपका आंसर बन सकेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 डिफरेंट बेंचेस फॉर ईच सेक्स, यानी कि बॉयज एक बेंच पर बैठे, गर्ल्स दूसरे बेंच पर बैठे, फिर कितने तरीके होंगे। अब देखिए से बेंच 1 बेंच 2, 5 बॉयज बेंच 1 पर लाइन में बैठेंगे 5 फैक्टोरियल, बेंच 2 पर 4 फैक्टोरियल गर्ल्स हैं बैठी, तो टोटल कैसे आएगा, बॉयज इस बेंच पर और गर्ल्स दूसरे बेंच पर। रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ एक क्वेश्चन किसी के भी जहन में आ सकता है कि क्या बॉयज उधर और गर्ल्स इधर नहीं बैठ सकती, यानी कि या वाला कंसेप्ट यहाँ तो नहीं आना। उसकी रीजन, जब ऐसे सीटिंग प्रॉब्लम सामने आते हैं तो उसमें ना ये चीज अंडरस्टूड होती है कि जब एक बेंच पर 6 लोगों को बिठाया गया, इट मींस वो बेंच 6 सीटों वाला ही है। ये नहीं होगा कि बेंच पर 15 सीटें हैं आप किसी भी जगह बैठे, नो, 6 सीट का बेंच है, अगर 4 को बिठाना है तो 4 सीट्स का बेंच है, तो इट मींस अगर 5 बॉयज हैं तो उनका टेबल 5 सीटों वाला है, जब 4 गर्ल्स हैं तो उनका टेबल 4 सीटों वाला है। अंडरस्टूड है, ये 5 उन 4 सीटों पर नहीं बैठ सकेंगे, गर्ल्स अगर दूसरे पे जाएंगी तो एक सीट एम्प्टी बचेगी, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं है दरमियान में या वाली के बॉयज इधर गर्ल्स उधर या गर्ल्स इधर बॉयज उधर, वो या नहीं आएगा। बस एक ही ऑप्शन है कि बॉयज ने इस बेंच पर किसी एक पर 5 सीटर पर, गर्ल्स ने 4 सीटर पर अरेंज होने के बाद ये प्रोडक्ट आपके सामने। तो ये कोशिश की गई है यहाँ पर आपको एक पैरेलल सेटअप देने की, सर्कुलर परम्यूटेशंस वर्सेस लीनियर स्ट्रेट लाइन पर परम्यूटेशंस। तो इस हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स के थ्रू आप ये बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप आगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।